हाय गाइस, आई एम स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्धास क्रिएटिव लाइफ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी कुछ पैकिंग वाली तैयारियाँ, जिसमें मैं दिवाली की और छठ की पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग कल निकलने वाले हैं दरभंगा के लिए। दरभंगा के लिए ट्रेन जो है 7 बजे करीब करीब है, तो हम लोग निकल जाएंगे। तो मैंने रिसेंटली कुछ शॉपिंग करी है, और शॉपिंग अपने लिए भी है, दर्शु के लिए भी है, और जो हमारे वहाँ के फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी है। कुछ मैंने ऑलरेडी कर रखी थी, जब मैं अपने मायके गई थी तो वहाँ पर मैंने की थी। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, और अगर वो चीज़ें ऑनलाइन हैं तो मैं आपको लिंक देने वाली हूँ, सो दैट कि आप भी वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और रिव्यूज़ तो मैं जेन्युइन आपको बता ही दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देरी नहीं करते, क्योंकि इसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी है। तो कुछ खरीदारियाँ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जैसे रिसेंटली मैंने नॉट रिसेंटली बट कुछ खरीदारी मैंने 1-2 साल पहले ही की थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। कारण ये है कि इस बार हम लोग छठ तक रुकेंगे वहाँ। उम्मीद है कि छठ तक की छुट्टी जो है मेरे हस्बैंड को मिल जाएगी। हर साल ऐसा हो नहीं पाता है। इस साल अगर हमने जाने में काफ़ी कम समय लिया है, लाइक हम धनतेरस के दिन जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आगे वाली छुट्टियां हमें मिलेंगी। अगर हम धनतेरस से पहले की छुट्टियों में जाते, थोड़े पहले छुट्टी लेते, तो हो सकता था कि छठ तक की छुट्टी ना मिले, क्योंकि यूपी में कि छठ उतना फेमस नहीं है, लेकिन हमारे बिहार में तो छठ महापर्व है। खैर, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं एक साड़ी जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और आज से मैंने 2 साल पहले इसे खरीदी थी, ऑनलाइन ही ली थी। फुल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बहुत अच्छी है। और वैसे अगर मैं पहले आपके साथ इसे शेयर करती ना, तो आपके दिवाली को ये परफेक्ट बना सकती थी, लेकिन आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम नहीं था। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। ये आप देख सकते हो, बॉटल ग्रीन, और ये गोल्डन का कुछ टच है, लेकिन आपको मस्टर्ड येलो दिख रहा है, कोई नहीं। और सिल्क फैब्रिक की ये साड़ी है, ये मैंने ऑनलाइन ही ली थी। और इसके साथ मैं आपको दिखाऊं कि जो ब्लाउज़ है इतना खूबसूरत है, डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। तो ये साड़ी मैंने निकाली है फॉर छठ। तो ये देखिए आप, ये है ब्लाउज, और ये आगे का है, एंड इसके स्लीव्स पर भी ऐसे काम आता है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, कॉन्ट्रास्ट कलर में ब्लाउज आएगा। एंड ये साड़ी एकदम से मतलब फैब्रिक भी इतना कंफर्टेबल है कि मैं क्या कहूँ। एंड इसका बॉर्डर आप देखो, अमेजिंगली ब्यूटीफुल है। और मैं आपको बता दूं कि ये साड़ी जो है आपको 1K के यानी कि 1000 के आसपास में मिल जाएगी। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी भी मेरे विश लिस्ट में है, लेकिन अब मैं लेकर क्या करूंगी, ऑलरेडी मैंने लिया है और पहना भी है। तो मैं फॉर छठ इसे लेकर के जा रही हूँ। मैं आई थिंक तीसरी बार इसे पहनूंगी क्योंकि साड़ीज़ मुझे ज़्यादा पहनने का मौका मिलता नहीं है। तो ये साड़ी जो है बहुत ही अच्छी है। दूसरी अब मैं दिखाऊं छठ के लिए जो मैंने चुना है, ये ऑफलाइन मार्केट से है, ये मेरी मम्मी ने भिजवाया था। और ये साड़ी कुछ ऐसी है, ये चंदेरी सिल्क में साड़ी है, ब्लू एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। तो एक ये साड़ी रहेगी, इसके ऊपर ब्लाउज अगेन कॉन्ट्रास्ट में आएगा, लाइक दिस। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसे मैं छठ में वियर करने वाली हूँ। तो मैं डायरेक्ट छठ पर क्यों चली गई, मैंने दिवाली की चीज़ें आपके साथ शेयर क्यों नहीं की हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि दिवाली की जो साड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। उसमें अभी मैं फॉल लगा रही हूँ, और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट करूँगी। वो हमारे बिहार के कल्चर को रिलेट कर रहा है वो स्टफ़। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ डिटेल में उसे शेयर करूँ। तो फिलहाल मैं उसमें फॉल लगा रही हूँ, तो वो अलग से मैं वीडियो आपको दिखाऊँगी। नाउ जो मैंने कुछ शॉपिंग करी है अपनी देवरानी के लिए, ये शॉपिंग मैंने अभी नहीं करी है, ये मैं जब मायके गई थी तो वहाँ पर मैंने की थी। तो एक ड्रेस मटेरियल मैंने लिया है उनके लिए, दिस इज़ लाइक दिस।
बहुत ही अच्छा है और कलर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये कलर आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हाल फिलहाल में एक ड्रेस भी इससे मंगवाई थी जो मैंने ट्राइपॉड के रिव्यू वाले वीडियो में पहना था। तो मैंने सोचा कि जो इनके लिए जो कलर लिया इतना पसंद है मुझे, तो वही कलर का मैंने मंगवा लिया था। तो ये उनके लिए ड्रेस मटेरियल है। ये उनके लिए है क्योंकि वो सूट एंड कुर्ती ज़्यादा पहनती है, साड़ीज़ पहनती कम पहनती हैं। इसके साथ मैंने अपनी सासू माँ के लिए भी लिया है कुछ लाइक दिस। ये कुछ मधुबनी प्रिंट टाइप ये साड़ी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप देखते हैं उन्हें पसंद आती है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने वहीं से ली थी, मतलब जब मैं कामाख्या गई थी, नॉट इन कामाख्या, मतलब मैंने कूच बिहार से ली थी। तो ये दोनों तो उनके लिए हो गए। इसके साथ में मैंने उनके लिए कामाख्या से ही सुहाग की चीज़ें लाइक सिंदूर बिंदी एंड ऑल एंड चूड़ियाँ। मैं बता दूं कि हमारे दरभंगा में चूड़ियाँ कांच की नहीं पहनी जाती हैं, हम लोग लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो लाख की चूड़ियाँ वहीं मिलती हैं, इधर तो नहीं मिलती है, बट जो भी अवेलेबल थी सिंस तीर्थ स्थली है। ये कामाख्या वहाँ के यहाँ का सिंदूर है। कहते हैं कि ये सिंदूर जो होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है अमर सुहाग के लिए। तो ये मैंने 2 ले ली मम्मी जी के लिए एंड मेरी देवरानी के लिए भी, एंड इसके साथ ही मैंने चूड़ियाँ भी ली है उन दोनों के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं धीरे धीरे पैकिंग कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और बच्चों के लिए भी, जो बच्चे ट्विंस हैं, देवरानी और देवर जो है उनके ट्विंस बेबी बॉयज़ हैं, तो उनके लिए भी मैंने लिया है। एंड ये आप देखो, ये है चूड़ियाँ। उठ गया बेटा, आ जाओ आ जाओ, देखो मम्मा क्या दिखा रही है, आ जाओ, रो नहीं आप। एंड दर्शु सो रहे थे, सोते सोते उठ गए। अब इन्हें पैकिंग करवानी होगी मेरे साथ साथ में। आ जाओ इधर, आ जाओ। ओ गुड बॉय, देखो तुम्हारे लिए भी मम्मा लेके आई है, रुको ना दिखाते हैं। तो इसके साथ में मैं बताऊँ कि बच्चों के लिए मैं लेकर के आई हूँ कुछ लाइक दिस। तो सिंस वो ट्विंस है, आप क्या कर रहे हो, देखो उसमें दिखाई दे रहा, देखो ये हेयर कैसे हो गया है। बाबू के लिए मैं अपने बेटे के लिए भी लेकर के आई हूँ, मैं दिखा रही हूँ। मैंने शॉपिंग करी है लाइक दिस। ये एक स्वेट शर्ट है जो कि बहुत अच्छा है, ये मेरे बेटे के लिए है। ये मैंने ऑनलाइन ही लिया है और मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। इसका रिव्यू अच्छा है, मेरी ओर से तो अच्छा है। इसके साथ ही मैं दर्शु के साथ ट्विनिंग करने वाली हूँ, तो मुझे ऑरेंज कलर का कुर्ता लेना था दर्शु के लिए। तो ये एक्चुअली दर्शु के मामा ने ही लिया था वहाँ पर, जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर कूच बिहार से लिया था उन्होंने। तो मैंने सोचा कि मेरी साड़ी भी ऑरेंज कलर की है, तो दर्शु के लिए कुर्ता भी ऑरेंज लेकर चलूँ। कुर्ता पजामा अच्छा लगता है दिवाली वगैरह में। इसके साथ ही बच्चों के लिए भी मैंने ऑरेंज ले लिया। इसके नीचे है डेनिम लाइक दिस। तो दोनों सिंस ट्विंस है तो दोनों को एक ही मेकअप हम लोग ज्यादातर पहनाते हैं। ये आप देखो, दिखाइए आपका ये देखिए, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जैसे हम लोग जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी सर्दियां भी उस वक्त शुरू होंगी, जिस कारण से सर्दियों को भी ध्यान रख करके हमें लेना था सारी चीज़ें। और बैंगल्स वगैरह जैसे वो मेरी देवरानी के लिए थे और मम्मी जी के लिए भी मैंने लिया। तो जैसा मैं बता रही थी कि लाख की चूड़ियाँ ये लोग पहनते हैं सब दरभंगा में, और इवन मैं भी पहनती हूँ जाती हूँ तो, लेकिन कांच की चूड़ियाँ ये लोग अच्छा नहीं मानते। तो इसलिए मुझे डाउट रहता है हमेशा। तो जो अवेलेबल होता है मैं ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं उसमें फैंसी में नहीं जाती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे नहीं पता है कि ये लोग पहनेंगे भी या नहीं पहनेंगे, इसलिए डाउट चलता रहता है हमेशा। तो मैंने अपनी चूड़ियाँ लगा करके इस तरह से बॉक्सेस में रख दी हैं, सो दैट कि जब मौका मिले तो मैं पहन सकूं। और मम्मी जी के लिए भी अगेन कांच की ही मिली थी। मैंने ले लिया कि
हाँ लाला, तीर्थ पर की चूड़ियाँ, उनकी बिंदी, सिंदूर वगैरह ज़रूरी हो जाती है, इसलिए मैंने ले लिया। एंड इसके साथ ही मैंने अदर भी कुछ सामान लिए हैं। ये मैंने मंगवाया है मीशो से फॉर द सेकेंड और फोर्थ टाइम। कुर्ती मैंने मंगवाई है, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल आई है। और ये देखो, बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादातर अनारकलीज पसंद करती हूँ, लेकिन ये अनारकली तो है बट शॉर्ट है, और दूसरी बात है कि इसमें घेर काफ़ी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, दिखा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी शॉपिंग और ये सारे स्टफ्स की हो रही है पैकिंग। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, ये मैंने लिया था मेरी देवरानी के लिए एक, और एक मम्मी जी के लिए। ये गुवाहाटी से लिया था मैंने। इसके अलावा मैंने कामाख्या के की रिंग्स भी लिए हैं, चाबी रिंग ली है। तो यही सब मैं पैक कर रही हूँ बैठे बैठे, क्योंकि अभी नहीं पैक करूँगी तो कल 7 बजे ट्रेन है, और धनतेरस के दिन ट्रेन है, तो धनतेरस की भी थोड़ी बहुत तो खरीदारी रहेगी ही। धनतेरस की पूजा रहेगी। अगर मैं दिवाली में ना रहती हूँ यहाँ पे, तो कम से कम धनतेरस के दिन तो रह रही हूँ, तो उस दिन पूजा करनी चाहिए अच्छे से। साथ में मैंने होम टेम्पल भी ले लिया है। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पैकिंग करी तो सारी चीज़ें दिखाऊं। और अपनी जो साड़ी है दिवाली वाली, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छी साड़ी है। एक स्पेसिफिक वीडियो के ज़रिए मैं बताऊंगी कि उस तरह की साड़ी, या फिर अपने हिसाब से उस साड़ी को आप किस तरह से कस्टमाइज तरीके से बनवा सकते हैं और मंगवा सकते हैं घर बैठे, जो कि मैंने ली थी एक वेबसाइट से। तो ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें समेट लूँ, काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया है, और मैं पैकिंग में लग जाऊँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तो आई होप कि आपको कुछ अच्छा लगा इसमें से। लिंक मैं आपको इसका ज़रूर दूंगी। ये साड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और अगर आप किसी को गिफ्ट भी कर रहे हैं दिवाली में या किसी अवसर पे, न्यूली मैरिड हैं, तो भी बहुत ज़्यादा सही है ये साड़ी। तो ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इसको। इसके साथ में इस कुर्ती की भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, और अपने दर्शु का ये स्वेट शर्ट भी मैं आपके साथ लिंक के वाया शेयर कर दूंगी। ये सारी चीज़ें मेरी ऑनलाइन थी, बाकी सारी ऑफलाइन मार्केट से हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।